संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। राम राम। यही सही समय अपनी इच्छा को पूरा करने का। एक बार बस इस सुंदरी को स्पर्श कर लूं, फिर मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। हम आपकी भावना का आदर करत हैं, परम श्री राम के दास है, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। उनका स्पष्ट निर्देश है कि उनके पीछे किसी को ना आने दो। क्षमा क्षमा। श्री राम के साथ यहाँ रहने नहीं, अपितु उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाने आया हूं। और क्या इसमें भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा? पर क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भैया राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे? ना ही मेरे मन में कोई खोट है और ना ही मेरे वहां जाने से उनकी आज्ञा भंग होगी। आगे का मार्ग बता दीजिए मुझे, अन्यथा मैं अपनी देह यहीं त्याग दूंगा। हम उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु श्री राम अपने वचन के इतने दृढ़ की हमारे गांव में भी पग धरने से मना कर दिए। यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम किए सीता मैया के संग, और वहां लक्ष्मण भैया बिना पल के झपकाए रात्रि भर पहरा देते रहे। अयोध्या के गौरव मेरे राम भैया सीता भाभी मां को इतने कष्ट भोगने पड़े। धिक्कार है ऐसे दास पर। अवश्य ही मेरी राम भक्ति में कोई खोट रहा होगा, जो अपने भैया पर होते कष्ट को आभास न कर पाया। भोर होते ही सन्यासी का वेश धारण कर अपने केसों की जटा बांध वो वन की तरफ चल पड़े और अपनी पादुका भी छोड़ दी। कहा कि एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग पर मेरे राम भैया नंगे पांव चले हो, तो उनका ये दास वो भी पादुकाएं नहीं पहनेगा, वो भी नंगे पांव चलेगा। निषाद राज, मुझे शीघ्र अपने भैया के पास ले चलिए। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए, तनिक विश्राम कर लीजिए। जब तक अपने राम भैया के चरणों में
अपने किए हुए अपराध की क्षमा ना मांग लूं, राहत की सांस नहीं लूंगा मैं। बताइए ना, कहाँ गए वो? वन की ओर। काकभूषणी जी, कौन हो तुम? इसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, कृपया क्रोधित ना हो। मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्री के साथ इस संसार में भेजती है, जो मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को समझ जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। मेरी दृष्टि और भावनाओं पर प्रश्न उठाने का क्या अधिकार है आपको? स्वर साध के बात करो जयंत। क्यों? रूपवती हैं तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? वनवासी होकर इतना साहस, इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो। ठीक है, छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव से, क्या कर लोगी? क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति? जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा तट। पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, अभी इसी क्षण सीता से क्षमा मांगो। और जो ना मांगू तो? कौन है यहां पर जो मुझे दंडित करेगा? राजपाट छिन गया, वन वन यूं तपस्वियों की तरह भटक रहे हो, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों। देवराज इंद्र के पुत्र से उलझने की चेष्टा कर रहे हो। रुक जाओ जयंत। अब इस छोटे से तिनके से प्रहार करोगे मुझ पर? ब्रह्मास्त्र